मुहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उम्मत मुस्लिमा के लिए नमूना बनाया है और इरशाद फरमाया वलकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। किसके लिए नमूना है? फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखता है कि अल्लाह के ज़ात वाहिद है, अकेला है, वो तन्हा है, लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसे कोई चीज़ नहीं है, उसकी ज़ात बबरकात ही तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, वही राज़िक है, वही रिस्क देता है, उसी के दिए हुए हम खाते हैं पीते हैं, वो जब चाहे हमें दुनिया से अपने पास बुला ले, तमाम कुदरत और ताकत उसके पास है। वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो कि हम जो कुछ दुनिया में करते हैं आखिरत में वहाँ जाकर हमें हिसाब देना है, उसके सामने जवाब देना है, और आखिरत में हर एक का किया धरा सब सामने होगा। वो ज़र्रा बराबर भी किया होगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, वो ज़र्रा बराबर खैर किया होगा तो उसको भी देख लेगा, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वो ज़र्रा बराबर शर किया होगा, बुराई किया होगा, वो भी वो देख लेगा। वो चाहे वो तन्हाई के अंदर हो या मजमे के अंदर हो, रात की तारीकी में हो या दिन के उजाले में हो, वो जहाँ भी जिस तरह भी जो अमल किया होगा वह आखिरत में उसके सामने होगा। ये यकीन रखता हो वज़करुल्लाह कसीरा, और वह अल्लाह को कसरत से याद करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान से, उसके माल से, उसकी बीवी बच्चों से, उसके माँ बाप से और दुनिया की तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा मैं उसके नज़दीक महबूब न हो जाऊँ, यानी सबसे ज़्यादा उसके नज़दीक पसंदीदा इन तमाम के मुकाबले मेरी ज़ात। और एक दूसरी हदीस से फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिह, कि उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो तमाम अपनी ख्वाहिशात को उसकी ताबे न कर दे जो मैं लेकर आया हूँ, यानी मेरे हुक्म के ताबे कर दे, मैं जैसा कहूँ वैसा वो करे, मेरे फरमान के खिलाफ न जाए, तभी वो अब मोमिन हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर एक के लिए नमूना है। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया में कोई शख्स वो यतीम पैदा हुआ है तो उसमें भी बेहतरीन नमूना है कि हुजूर की ज़िंदगी को देखें कि हुजूर यतीम पैदा हुए, आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद दुनिया से जा चुके थे। अगर कोई दुनिया में कारोबार करने वाला है, बिजनेस और तिजारत में लगा हुआ है, तो उसके लिए नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल तिजारत आप मुल्क शाम ले गए और वहाँ फ़रोख्त किया। तो एक बिजनेसमैन के लिए भी आपकी ज़िंदगी में नमूना है। अगर कोई चरवाहा है, वो बकरियां चराता है, जानवरों को चराता है, तो उसके लिए भी नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ थे तो आपने उनकी बकरियां चराई। तो ये सुनकर देखकर वो तसल्ली कर ले कि मैं चरवाहा हूँ तो मेरे नबी ने भी बकरियां चराई। इसी तरह अगर वो बाप है तो देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के साथ कैसा सलूक किया। हज़रत फ़ातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, अगर वो शौहर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना है कि अज़वाज मुतहहरात के साथ आपका कैसा मामूल रहा है, आपने उनका किस तरह ख्याल किया है। तो हुजूर की बीवियाँ जो थी उन्होंने अपने शौहर के बारे में कैसा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया है। हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो हुजूर के अंदरून की ज़िंदगी भी उम्मत के लिए नमूना के तौर पे पेश कर दिया कि हुजूर घर में रहते थे तो अपने अज़वाज, अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक करते थे। वो तमाम चीज़ें सीरत की किताबों में, अहादीस में लिखी हुई है, मकतूब है। उसको देखिए, पढ़े तो मालूम होगा। गरज दुनिया के वो किसी भी पेशे में हो, ज़िंदगी के मामले में अगर वो सीरत का मुताला करे और देखे तो उसको हुजूर की ज़िंदगी में नमूना नज़र आएगा कि हम किस हाल में हैं, हमें किस तरह करना चाहिए। सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मोहब्बत करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है कि जब वो हज के सफ़र पे जाते तो रास्ते मुख्तलिफ मकामात पे उतरते थे, बैठते थे, फिर सवार होते थे। पूछने पर पता चला कि वो इसलिए करते हैं कि वो मकामात है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दौरान या उम्रे के सफ़र में वहाँ पे क़याम किए थे, वहाँ पे उतरे थे, बैठे थे। आदतन किसी ज़रूरत के लिए उतरे थे तो भी उनकी नकल करते थे। गोया हुजूर की हर चीज़ की नकल करते थे, चाहे हुजूर ने आदतन किया हो या शरई तौर पर उसको अंजाम दिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़वाज मुतहहरात, सहाबियात, सहाबा को ऐसी मोहब्बत थी कि आपको राज़ी करने के लिए, आपके हुक्म की फरमाबरदारी के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे। कोई सिपा सालार है, कोई जंग में कमांडर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें कि आपने बदर और हुनैन के जंग में आपने किस तरह सिपा सालारी की, किस तरह आपने हुक्म दिया और किस तरह फ़ौज को मुख्तलिफ मकामात पे दुश्मनों से जंग करने के लिए तैनात कर दिया था। सफ़र कोई कर रहा है, मुसाफिर है, तो उसके लिए नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग मोता में किस तरह सफ़र की तैयारी किए थे, किस तरह के हालात थे, किस तरह की तपिश और गर्मी का आलम था। तो एक एक चीज़ को अगर देखेंगे, सीरत को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा असल कामयाबी के जीना यही है, कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी की सीढ़ी है। इसी सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम कामयाबी की मंजिलों को तय कर सकते हैं। इसी डगर पे चलकर हम कामयाबी के रास्ते पे चल सकते हैं। जिस तरह सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ें, मालूम करें तो मालूम होगा कि वो ईमान लाने से पहले उनकी हालत क्या थी और ईमान लाने के बाद कैसी तब्दीली आई कि वो दुनिया के रहबर बन गए, रास्ता दिखाने वाले बने और दुनिया पे हुकूमत कर कर इंसाफ, अदल ऐसा कायम किया कि आज दुनिया उनकी मिसाल देती। पूरी दुनिया में आज तक उस तरह किसी ने निज़ाम हुकूमत नहीं संभाला। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने का नतीजा था। तो लिहाजा हम भी कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े, समझे, मालूम करें और जिस पेशे के अंदर भी हो, जिस महकमे में भी हो, दुनिया के ज़िंदगी के जिस हालात से गुज़र रहे हों, हर एक मोड़ पे रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना पेश करती है। उस नमूने को देखें और अपनी ज़िंदगी को ढालें। अल्लाह ताला हम इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।